अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हम महर्षि स्वामी दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। इसमें स्वामी जी लिखते हैं, आगे प्रश्न आता है। वो प्रश्न में क्या है कि जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ, अर्थात संसार को बनने कितने वर्ष हो गए हैं। तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद स्वयं देते हैं। लिखते हैं 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं। और यह भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, 60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, 2 अणु का एक द्विअणुक जो स्थूल वायु है, 3 द्विअणुक का अग्नि, 4 द्विअणुक का जल, 5 द्विअणुक की पृथ्वी और 3 द्विअणुक का तत्रेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। तो ये स्वामी दयानंद का कथन है, उनका लेखन है। तो संसार को उत्पन्न हुए कितना वर्ष हुआ ये स्वामी जी लिखते हैं कि 1 अरब 96 करोड़ कई लाख, तो कई लाख मतलब 8 लाख, और कई वर्ष माने ये मैं बताता हूँ आपको, कुल मिला के कितना होता है 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार और 121 वर्ष हो गए हैं ये संसार को बने हुए। उतना समय वेद के ज्ञान का प्रकाश को भी हो चुका है। माने तब परमात्मा ने वेद ज्ञान को 4 ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया था। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तभी परमात्मा ने वेद का ज्ञान भी प्रदान किया। अब ये बात जो है स्वामी जी के ऋग वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है। अब आगे लिखते हैं कि जो सृष्टि बनने में एक बात ये भी है कि जो सबसे अंतिम टुकड़ा है, सूक्ष्म टुकड़ा जिसको हम और काट नहीं सकते, माने विभाजित नहीं कर सकते, उसका नाम ही परमाणु है। तो सृष्टि का, ये जगत का अंतिम कण क्या है? परमाणु। अब ऐसे ऐसे 60 परमाणु के मिलने से एक अणु बनता है, और फिर ऐसे 2 अणु के मिलने से एक द्विअणुक बनता है जो स्थूल वायु है। फिर 3 द्विअणुक के मिलने से अग्नि का एक कण बनता है, और 4 द्विअणुक का जल बनता है, 5 द्विअणुक की पृथ्वी होती है, और 3 द्विअणुक अर्थात त्रिश्रेणु, 3 द्विअणुक माने 6 अणु मिलने पर त्रिश्रेणु बनते हैं, और उसका दूना होने से फिर पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ दिखते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा ने छोटे छोटे अणुओं से लेकर के बड़े बड़े फिर सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि सब भूगोल परमात्मा ने बनाए हैं। तो ये सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ स्वामी जी ने बता दी है कि कैसे अणु परमाणु से मिलकर के ये विराट ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और इसके निर्माता स्वयं परमपिता परमात्मा ही हैं। तो ये स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में। तो संसार जो है अभी लगभग 2 अरब वर्ष होने को आया है। इसकी कुल आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। अभी तो आधा भी नहीं हुआ, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष ये चल रहा है, तो अभी तो और बाकी है। कुल मिला के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इसको चलना है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। तो ये परमात्मा की रचना है, अद्भुत रचना है, और परमात्मा के अलावा और दूसरा कोई व्यक्ति या कोई महान वैज्ञानिक या कोई ऋषि महर्षि भी इस संसार का निर्माण नहीं कर सकता है। ये केवल और केवल परमात्मा की ही रचना है। ये अनंत ग्रह नक्षत्र पिंड आदि जो हैं, सूर्य चंद्र आदि, ये तो कोई व्यक्ति या कोई एक जीवात्मा या मुक्तात्मा भी
इसको बनाने में समर्थ नहीं है, इसलिए इनका निर्माता परमात्मा ही है और वही इस संसार को बनाकर चला भी रहा है, धारण किया हुआ है और वही फिर नाश भी करने वाला है। ये स्वामी दयानंद का सिद्धांत है कि संसार अपने आप नहीं बन सकता है। यही सिद्धांत वेद का भी है, जिसको स्वामी दयानंद मान्य करते हैं। ओम शांति ओम श्रम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हमारा सत्यात प्रकाश का अष्टम समुल्लास चल रहा है, जैसा कि आप सभी को विदित है, और इसके भाग आज हम 54 पर आ गए हैं, जिसके भीतर बताया गया है। एक प्रश्न, नया प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्ष। अभी आप सभी स्वामी जी से सुन रहे थे महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं उस प्रश्न में। तो अब मैं इसको पूरे को काव्य के हिसाब से समझाते हुए कहूँगी कि किस प्रकार से ये संसार बना और कितना वर्ष इस संसार को बने हुए हो गया। बहुत ही समझने योग्य यहाँ पर व्याख्या है। परमाणु, अणु 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 क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, कितने अणुओं से, कितने परमाणुओं से मिलकर के ये संसार बनता है, किस तरह से बनता है, तो यहाँ पर इस तरीके का वर्णन इसमें आया है। तो प्रश्न है, जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ। पूछ रहा है पूर्व पक्ष अब नया प्रश्न जिज्ञासा से, कितना हुआ समय जगती को बने हुए इस आशा से, बने हुए इस आशा से। पूर्व पक्ष ने नया प्रश्न रख दिया कि भाई अब ये बताइए कि इस संसार को बने हुए समय कितना बीत गया। तो उत्तर देता है सिद्धांती, 1,96,08,53,121 वर्ष। इतना समय बने हुए जग हुआ, इतना ही समय वेद प्रकाशित वर्ष, इतना ही समय वेद प्रकाशित वर्ष। इस संसार को बने हुए 1,96,08,53,121 वर्ष बीत चुके हैं। और कितना इसकी पूरी अवधि है, तो कहा लगभग 4 अरब से भी अधिक इसकी अवधि है। तो कहा कि अभी तो आधा भी नहीं बीता है, प्रलय होने में तो अभी आधे से भी अधिक समय और बचा हुआ है। और वेद को बने हुए कितना वर्ष हो गया, तो जब सृष्टि परमात्मा ने प्रारंभ की तभी वेद को भी प्रकाशित किया 4 ऋषियों के हृदय में, तो बराबर समय हुआ है। 1,96,08,53,121 वर्ष ही वेद को प्रकाशित हुए हैं। यह हमको समझना चाहिए। अब देखो, अब महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि अगर इसको तुम और भी आगे पढ़ना चाहो, इसका पूरा सिलसिलेवार वर्णन चाहो, तो मेरी जो बनी हुई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक है, जिसमें वेदों के सभी विषयों की जानकारी दी गई है कि वेदों में कौन कौन से विषय हैं, उसमें ये सृष्टि उत्पत्ति का विषय भी है। वहां पर तुम इस पूरे वर्णन को पढ़ सकते हो कि सृष्टि को बने हुए कितने वर्ष हो गए हैं। यहाँ मैंने ये संक्षिप्त में कह दिया है। और अधिक देखना चाहो तो मेरी पुस्तक जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उसके अंदर पूरा वर्णन दिया है ब्यौरेवार सृष्टि का, दिया है ब्यौरेवार सृष्टि का। मतलब उसको और खोल दिया है। कैसे ये भूगोल आदि निर्माण हुए सुन लो भाई। अब मैं चलो तुम्हें कुछ और बातें बताता हूँ, ये संसार बना कैसे। कैसे ये भूगोल, भूगोल पृथ्वी गोल, देखो इस भूगोल शब्द में ही पृथ्वी के बारे में वर्णन आ गया कि जैसे ये भूगोल है, ऐसे अरबों खरबों और भी कितने सारे वो बने हुए हैं, ग्रह उपग्रह बने हुए हैं। ये हमारा सौर परिवार कितना बड़ा है, और फिर ये एक अकेला सौर परिवार नहीं, कितने अनेक अनेक अरबों खरबों सौर परिवार है, फिर कितनी आकाश गंगाएं। तो इसका तो कोई अंत है नहीं, हम जान भी नहीं सकते, हम अपने सौर परिवार को भी नहीं जानते। लेकिन इतना जानते हैं कि ये कैसे कैसे बना है, ऋषियों ने इस चीज को समझा, ईश्वर से इस ज्ञान को लिया है। तो वो ज्ञान महर्षि दयानंद सरस्वती जो उन्होंने ईश्वर से लिया है वो हमारे समक्ष दे रहे हैं। कैसे ये भूगोल आदि निर्माण हुए सुन लो भाई, सबसे सूक्ष्म टुकड़ा भूतों में कटे न जो परमाणु कहाई, कटे न जो परमाणु कहाई। तो कहा कि पंचभूतों में जो सबसे सूक्ष्म कण है उसको हम परमाणु कहते हैं। अभी यहाँ बात प्रकृति की नहीं चल रही, प्रकृति तो बहुत अंत की बात है। यहाँ अभी पंच स्थूल भूतों का वर्णन हो रहा है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इनका इनका क्रमशः निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पर ये बताया कि कितने कितने अणु परमाणु आकाश को, वायु को, अग्नि को, जल को और पृथ्वी को बनने में लगे, ये क्रमशः वर्णन उन्होंने किया है। और तो फिर इसमें कहा
कैसे ये भूगोल आदि निर्माण हुए सुन लो भाई, सबसे सूक्ष्म टुकड़ा भूतों में कटे न जो परमाणु कहाई। ऐसे 60 मिले परमाणु, ऐसे 60 मिले परमाणु, तब एक अणु वो कहलाता, तब एक अणु वो कहलाता। इंग्लिश में एटम कहते उसको, इस तरह समझ में लो भ्राता, इस तरह समझ भर लो भ्राता। उस एक अणु को इंग्लिश वाले लोग क्या कहते हैं? एटम। एक अणु को, अब ये कितने कहा कि 60 परमाणुओं को मिलकर के एक अणु बनता है। तो वह एक अणु जो आकाश का कण है, जो सबसे सूक्ष्म पंचभूतों में है, इसलिए उसकी काटने की बात यहाँ पर नहीं की गई है कि वो कट नहीं सकता जिसमें 60 परमाणु, क्योंकि उसको यह इस तरीके से व्यक्त किया है, वक्ता का अभिप्राय यह है कि वह सबसे सूक्ष्म कण है जो स्थूलभूत हैं उनमें, तो जिसमें 60 परमाणु हैं, तो परमाणु सबसे छोटी इकाई हो गई। तो जो एक अणु बना, एक अणु के भीतर 60 परमाणु, इस तरह से इसको समझिए। बीच में आकाश की बात यहाँ पर वर्णन नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे, इसको हम अर्थापत्ति से समझ लेंगे कि एक अणु अर्थात आकाश का एक कण। अब दो अणु अर्थात 120 परमाणु, दो अणु अर्थात 120 परमाणु से मिलकर बनती पवनी है, अर्थात वायु है। तीन दड़क अर्थात 360 परमाणु से बनती अग्नि है। ये अब अणुक दणुक को समझ लीजिए। परमाणु सबसे छोटा टुकड़ा, ठीक है, जो काटा नहीं जाता पंच स्थूल भूतों में, पहले तो ये समझ लो। अब 60 परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, ठीक है। तो अब इसको क्या कहेंगे? हम आकाश समझ लेंगे। यहाँ पर इसमें वर्णन नहीं दिया है, लेकिन इसको हम अपने आप से समझ लेंगे। दूसरा द्वैणुक अर्थात 60 इंटू 60, दो अणु। एक अणु कितना हुआ? 60 परमाणु का। दो अणु कितने हो गए? 60 इंटू 60, तो 120। ठीक है। अब इस 120 परमाणु जो हुए, इसको एक इकाई अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, तो तीन दौड़क कितने हो गए? 3 इंटू दौड़क 120, तो 360 अग्नि तत्व बना। चार दौड़क अर्थात 120 इंटू 4, तो 480 परमाणुओं से जल बना। पांच दौड़क अर्थात 5 इंटू 120, तो 600 परमाणुओं से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि दो अणु अर्थात 120 परमाणु से मिलकर बनती पवनी है। तीन दड़क अर्थात 360 परमाणु से बनती अग्नि है। चार दड़क अर्थात 480 परमाणुओं से बन जाता जल। पांच दड़क अर्थात 600 परमाणुओं से भू पृथ्वी स्थल। तीन दड़क का त्रसरेणु, त्रसरेणु 360 परमाणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ इसी प्रकार क्रम से मिलाते हुए बन जाता सारा यह ब्रह्मांड, बन जाता सारा यह ब्रह्मांड। तो इसी प्रकार से त्रसरेणु को भी कहा अणु, क्या? तीन अणु। तीन अणु का मतलब 60 इंटू 60 इंटू 60, तो 360 परमाणु, है ना। 60 120, 120 अगर इकाई मानेंगे तो 3 इंटू 120, तो 360 परमाणु हो गए त्रसरेणु में, क्योंकि इसको भी तीन द्वणुक कहा गया है। 3 इंटू 120, तो 360 परमाणु त्रसरेणु में हो गए। तो इस प्रकार से हमको इस बात को समझना चाहिए। अब आप देखोगे कि ये जो आकाश के परमाणु हैं, ठीक है, 60 परमाणु, परमाणु सबसे छोटा टुकड़ा है ना जो काटा नहीं जाता, तो 60 परमाणु मिलकर एक अणु बन गया, तो इस ये आकाश का सबसे छोटा कण हो गया, इसीलिए हमें आकाश दिखाई नहीं देता। और द्वणुक अर्थात 120 परमाणुओं से वायु बन गई, तो वायु भी हमको नहीं दिखाई देती है। यहां तक चीज तो हमें दिखाई नहीं देती है। दो तत्व तो दिखाई नहीं देते हमें, पंच स्थूल भूतों में से दो स्थूल भूत नहीं दिखाई देते। कौन कौन से? एक तो आकाश नहीं दिखता और एक वायु नहीं दिखती। अब इसके बाद में जो तीन द्वणुक से बना है अर्थात 360 परमाणुओं से बनी है जो अग्नि, वो हमको दिखाई देती है। उसके बाद में जो चार द्वणुक अर्थात 480 परमाणुओं से जो जल बना है वो दिखाई देता है। उसके बाद फिर पांच द्वणुक अर्थात 120 इंटू 5, 600 परमाणुओं से जो पृथ्वी बनी है वो हमको दिखाई देता है। तो तीन सूक्ष्म भूत तो, तीन स्थूल भूत तो दिखाई देते हैं हमें, अग्नि जल और पृथ्वी। और हमें कौन से दो नहीं दिखाई देते? आकाश और वायु, क्योंकि इनमें और भी कम परमाणुओं का इस्तेमाल हुआ है। तो जितनी जितनी मात्रा में परमाणु बढ़ते गए वो चीजें सामने आती गई, वो दृश्य जगत में
निकलती गईं। तो इस प्रकार से पूरे संसार का परमात्मा ने निर्माण कर दिया। जैसे इस भूगोल का किया, ऐसे अनेक अनेक उन्होंने पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, सभी सौर परिवारों के, सभी आकाश गंगाओं के भीतर जितने भी अरबों खरबों सूर्य हैं, उनके सभी सौर परिवारों की रचना परमेश्वर ने कर दी। तो इस प्रकार से इसको समझ लेना चाहिए कि यह संसार कैसे बना है। तो कहा, 3 दौड़क का त्रिश्रेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी या दृश्य पदार्थ इसी प्रकार क्रम से मिलाते हुए बन जाता है ये सारा ब्रह्मांड। ये सारा ब्रह्मांड इसी प्रकार से बना दिया है परमेश्वर ने, अणु और परमाणुओं से। परमाणु सबसे छोटी इकाई है और 60 परमाणु मिलकर के अणु बनते हैं। और एक अणु है जो आकाश के लिए कहा गया है। फिर आकाश के बाद वायु अर्थात द्विगुणित अर्थात 120 परमाणु, और फिर 3 दौड़क 120 इंटू 3 360 परमाणु अग्नि के, फिर 4 दौड़क 120 इंटू 4 480 जल के, है ना, परमाणु मिलकर के जल बन जाता है। फिर 5 दौड़क अर्थात 120 इंटू 5 12 5 60 600 परमाणु मिलकर के पृथ्वी आदि। इसी प्रकार से सभी हमारे जितने भी वो हैं ग्रह और उपग्रह हैं, इनका सबका निर्माण हो जाता है। यह हमको समझना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर हमें यह भी बता दिया कि कितना समय हुआ, और यह भी बता दिया कि किस तरह से अणु और परमाणु किस किस भूत में कौन कौन से और कितने कितने परमाणु और अणु हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक का ज्ञान हमको मिल रहा है। ये उन्होंने दर्शनों के आधार पर, वेद के आधार पर हम तक यह बात पहुँचाई है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती को हम बारंबार नमन करते हैं कि इतना गहरा ज्ञान हमको वो दे रहे हैं। वास्तव में यह हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारी तो कल्पना की बाहर है। लेकिन कहते हैं, सीखत सीखत सीखेंगे, भर भर डलिया पीसेंगे। इसी प्रकार से पढ़ते पढ़ाते हुए हम भी थोड़ा बहुत कुछ सीख लेंगे तो अपना कल्याण कर लेंगे। क्योंकि मनुष्य का चोला कुछ सीखने के लिए ही मिला है, कुछ मनन चिंतन करके कर्मों को सुंदर बनाने के लिए ही मिला है, उस परमात्मा से मिलने के लिए ही मिला है। इसीलिए इस प्रकृति का ज्ञान लेना, अपने स्वयं का तो लेना ही है, परमात्मा का तो लेना ही है, लेकिन प्रकृति का ज्ञान लेना भी बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से ये संसार बना। क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये बोध नहीं होता कि कैसे बना, कितने कितने तत्व लगे और क्या इसका उपयोग है, किस तरह से हमें इसका सेवन करना है, तब तक वो व्यक्ति न तो लाभ ले पाता, न संरक्षण भी कर सकता प्रकृति का। तो इस प्रकार से हमको, और न प्रकृति से वो फिर छूट भी सकता। तो फिर इस प्रकार से हम सभी इस ज्ञान को लेने वाले बने, और आगे आगे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो खूब शेयर करें। क्योंकि यह परमाणु और अणु की बात हमें समझनी है, हम सबके लिए समझना बहुत ही अनिवार्य है। धन्यवाद, नमस्ते।